मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। अगर एक लड़की का निकाह हो चुका हो तो निकाह पे निकाह जायज है। क्या? अरे क्या कह रहे हो बेटा? अस्तगफुरुल्लाह, निकाह पे निकाह ये कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा और हिरा का निकाह नहीं होता। शहर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली। झूठ बोलते हो तुम। बोल दो ये सब कुछ झूठ है सनी। बोलो सनी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। रुके तो। कहाँ है मेरे घर से? आपने क्यों कहा? वापस जाइए, मुझे वापस जाइए, वापस जाइए। अम्मी नहीं, तुम दोनों मेरे बाप के टुकड़ों में पलती हो। इज्जत क्या करो मेरी। ये तुम्हारी माँ के नाम का तलाकनामा है मेरे हाथ। या तुम उस निकाहनामे पे साइन कर दो या मैं इस तलाकनामे पे साइन करता हूँ और तुम्हारी माँ को धक्के देके घर से बाहर निकालता हूँ। वापस चले जाओ। ये नसीब में दरबदर होना लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। कितना प्यार करते थे मुझसे, इतने दावे करते थे प्यार के, ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चले गए।
किसके सहारे जिंदा रहूंगी? कैसे गुजारूंगी इतनी लंबी जिंदगी? क्यों चले गए शहरियार मुझे छोड़ के? इतने संगदिल कैसे हो सकते हैं? सब्र करें नुज़त, संभालें खुद को। कैसे संभालूं खुद को? नहीं होता मुझसे सब्र। कयामत टूट गई मेरे ऊपर तो। कत्ल किसने किया है इस बेचारी के शौहर को? पहली बीवी ने मारा है। पहली बीवी ने, और क्या, पहली बीवी मारेगी ना? ना शौहर का ख्याल किया, ना दूसरी बीवी का, और ना बच्चे का। इतनी जालिम औरत है। हाय, यतीम कर गए ना मेरे बच्चे को। कितना प्यार करते थे उमैर से। एक लफ्ज उसके मुंह से निकलता था और ऐसे झटपट पूरा करते थे। मुझे तो कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। जब से उसने देखा है ना शहरियार को गहवारे में, तब से ऐसा खामोश बैठा है, चुप लग गई है उसको। सहम गया मेरा बच्चा। जायदाद के लिए मारा होगा। हाँ, ये जायदाद भी बहुत बुरी चीज है। और क्या, देखो ना भला, शौहर छीन लिया मेरा। अरे मुझसे कहती, क्या चाहिए था उसको? ये घर, जमीन, जायदाद, पैसा खुद दे देती मैं उसको सब कुछ। मांगती तो एक बार। मुझे क्या करना है अब इस सब का? जब शहरियार ही नहीं रहे तो क्या करूंगी? मेरे लिए तो झोपड़ी और महल बराबर ही हो गया। कैसे जीऊंगी? हौसले से काम लो, हिम्मत करो। इतना मैं नहीं रह सकती उनके बगैर। रजिया, एक जूस तो पिला दो। और उमैर को देखो उसने कुछ खाया है कि नहीं। जब से शहरियार गए हैं, एक निवाला हराम हो गया उमैर के हलक से नहीं होता। मैं आज तक तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी का बोझ डालती आई हूँ। आज मैं एक और बोझ डाल रही हूँ। तुम इन प्यारों को खाक के सुपर्द कर देना। अम्मी, 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 अम्मी। मामी ने अंकल को गोली क्यों मारी? पता नहीं, यही सोच सोच के तो मेरा सर फटा जाता है। अब ये इतना बड़ा घर, आप और मैं अकेले हैं? अब ये हमारा घर, मजे करेंगे अपने घर में। लेकिन मामा, मुझे भूख लग रही है। आज किसी ने खाना नहीं खाया और इतने ज्यादा लोग आए हुए थे। मैं इतना गुस्सा हो रहा था। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। जाओ जाके कुछ खा लो, घर में बहुत खाना है। मुझे घर का खाना नहीं खाना, मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा, एक काम करो, मेरे पर्स में से पैसे निकालो और ड्राइवर के साथ जाके पिज्जा लेकर आओ। जाओ। ओके मामा। क्यों आई हो? हिसाब लेने आई हूँ आपसे। तुम मुझसे हिसाब लो। हिसाब तो मैं लूंगी तुम्हारी माँ से। वो मेरे शौहर की कातिल है। कत्ल आपने किया है, मार डाला ना मेरे अब्बू को, मेरी बहन को। ये डायलॉग मेरे घर में मेरे सामने खड़े होके बोलने की जरूरत नहीं। नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। तुम क्या मुझे नहीं छोड़ोगी? कानून नहीं छोड़ेगा तुम्हारी माँ को। जाओ जाके देखो उसे, जो जेल में पड़ी सड़ रही है। यहाँ खड़े होके चीखने चिल्लाने से कोई मदद करने नहीं आएगा तुम्हारी। इस दुनिया के कानून में इंसाफ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के कानून में इंसाफ है।
जब आपको वहां पर सजा मिलेगी ना, तो कोई भी आपका मददगार नहीं होगा। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले 100 दफा सोच लेना, ये मेरा घर है, समझी? रजिया, निकालो इसको इस घर से बाहर। क्या है खाने में? वही दाल सब्जी, कभी गोश्त भी खिला दिया कर। खामोशी से खाना खा लो, वरना तुम लोग की शिकायत कर दूंगी मैं। चल चल जा, लगा शिकायत। तेरे बाप का राज है ना, ये घर है मेरा, आना जाना लगा रहता है, किसी का बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। बड़ी आई शिकायत लगा दूंगी, चल निकल। सुनो, जाए नमाज ला। जा नमाज ला दो, नमाज पढ़ेगी ये, दुआएं मांगेगी अल्लाह से कि इसको कत्ल से बरी करा दे, कोई रास्ता निकाल दे इसके लिए। बेचारी। मैं अपने जुर्म का एतराफ कर चुकी हूँ, मैं जानती हूँ मुझे सजा मिलेगी। मैं कत्ल की सजा भुगतूंगी और मैं तैयार भी। मैं तो अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के दुआ मांगूंगी कि या अल्लाह तू औरतों पे रहम कर दे, उन्हें शहरियार जैसे मर्दों से बचा ले। बच्चे हैं तेरे? हाँ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरा तो दिल करता है कि मैं अपनी बेटी के लिए सजदे में गिरूं तो कभी उठूं। बस दुआ है कि अल्लाह उसको हमेशा अपने पैरों पे खड़ा रखे, कभी किसी के आगे उसे झुकना ना पड़े, किसी के आगे कभी गिड़गिड़ाना ना। शक्लें क्या देख रहे हो? खाना खाओ, लो खाओ, तुम ही खाओ, हमारे लिए तो नहीं आया है खाना। ओ ला कोई गोश्त वोश्त लेके आ, चल। दिमाग खराब कर दिया है। अरे रजिया, वो उमेर कहाँ है? वो जी ड्राइवर के साथ गए हुए हैं स्विमिंग के लिए। अच्छा, वो आ जाए तो उसको कोई बर्गर वगैरह मंगा के खिला देना। शहरियार की डेथ की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया बेचारा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मैडम, मैं सब देख लूंगी। खुदा के लिए मुझे मेरी माँ से एक बार मिलवा दें प्लीज। तो क्या करें, अपनी नौकरी खतरे में डाल दें? देखो बीबी, ये कानून मैंने तो बनाया नहीं है, जिसने बनाया उससे जाकर पूछो, शायद वो चेंज कर दे। अब ऐसे ही कोई आएगा मुंह उठा के तो हम मुजरिमों से तो नहीं मिला सकते ना, हमारी भी ड्यूटी है, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है ये। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरा मेरी अम्मी से मिलना बहुत जरूरी है। देखो लड़की, मेरा दिमाग ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? कितनी बार तुम्हें समझाया है, अकल में कोई बात नहीं घुसती तुम्हारे। और तुम्हारी माँ ने एक इंसान का कत्ल किया है, कत्ल समझती हो? मजाक है? और वो एक इंसान कितने इंसानों का कातिल है ये जानते हैं आप? और यहाँ पर हम ये डिस्कस करने नहीं बैठे कि कौन सा आदमी कितने इंसानों का कातिल है, ठीक हो गया? उसने जितने भी कत्ल किए हो, हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। क्योंकि आपका कानून अंधा है, असल कातिल आप लोगों को नजर ही नहीं आता। बस, बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम्हारी गिरगिर, चलो निकलो अभी इधर से। नहीं, अपनी अम्मी से मिले बगैर मैं जाऊंगी नहीं। अच्छा, तू यहाँ की ऐसे चो लगी हुई है, बड्डी आई है, माँ से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। सनाउल्लाह, ओ सनाउल्लाह। सर, तो यार इस लड़की का बाजू पकड़ कर ना खींच कर बाहर तो निकालो जरा। खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना, जान से मार दूंगी तुम्हें। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। पुलिस स्टेशन में खड़ी होके हमारे सिपाही को जान से मारने की धमकी दे रही हो, और माँ पहले ही कत्ल कर चुकी है।
बड़ा दम है भाई। आ जाते मुंह उठा के। तुम क्या यहाँ खड़े हो गए हो? जाओ अंदर काम करो अपना। मुझे फख्र है तुझ पे हीरा, और मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें सारी दुनिया की खुशियां नसीब करे। उस वक्त सिर्फ शहरियार की मीठी मीठी बातें, उसकी इस दौलत ने मुझे अंधा कर दिया था। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि तुम, अब्बू, अम्मी मेरे सब दुश्मन हो। मेरा हमदर्द, मेरा कोई दोस्त है या मुझसे कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ शहरियार था। और देखो मेरा, आज मैं कितनी अकेली हूँ। मैंने इस शख्स के लिए इतने प्यार करने वाले माँ बाप छोड़े, अपनी बहन छोड़ी, मैंने सबको छोड़ दिया और इस शख्स ने मुझे आज अकेला कर दिया। इसने मेरा साथ नहीं निभाया है ना, मैं अकेली हो गई। मेरा कोई बकवास मत करो। क्यों कर रहे हो मेरा इंतजार? नहीं, मुझे नहीं मरना। मैंने भी देखा ही क्या है। करो मेरा इंतजार, मुझे नहीं मरना। हीरा, हीरा मेरी जान, उठ जाओ बेटा। नाश्ता कर लो ना, खाली पेट सो गई। मुझे नाश्ता नहीं करना, आप बस साथ बैठिए। अम्मी, रात ही दुबई से वापस आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने जब मुझे ये खबर सुनाई तो यकीन मानिए बहुत अफसोस हुआ। बहुत अच्छे इंसान थे वो, इसीलिए तो इतने जल्दी अल्लाह मियां ने उन्हें अपने पास बुला लिया। बहुत बड़ा दुख दे के चले गए मुझे, बहुत बड़ा दुख। मामा, हम शॉपिंग पर कब जाएंगे? देर हो रही है। हाँ बेटा, चलते हैं। देख नहीं रहे हो मिसेस इमरान आई हैं। ये जरा चली जाए, मैं इनसे बात कर लूँ, फिर आपको ले जाती हूँ। हाँ, जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश। आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? मैं सब इस जिंदगी के बोझ को घसीटना तो है ना, अपने लिए नहीं, शहरियार के बेटे के लिए। इद्दत नहीं करेंगी? इद्दत?
हाँ, इद्दत तो शौहर से मोहब्बत का एक सबूत होता है, एक तोहफा होता है जो बीवी अपने शौहर की वफात के बाद उसे देती है। मिसाली प्यार था हमारा, तो आइडियल जिंदगी गुजार रहे थे हम लोग। ये तोहफा मैं जरूर दूंगी शहरयार को। कितने अरसे की होती है? 4 महीना 10 दिन। 4 महीने? हौसला करें आप। बस क्या कहूँ मिसेस इमरान, बहुत बदनसीब औरत हूँ मैं। ये तोहफा अपने शौहर को दे ही नहीं सकती। मेरा बस चलता तो सारी जिंदगी मैं शहरयार की याद में गुजार देती, बस उन्हीं के लिए दुआएं करती और उन्हीं को याद करती। लेकिन क्या करूं, शहरयार से किया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सोच सकती हैं आप कि क्या वादा लिया है उन्होंने मुझसे। बस उन्होंने कहा कि देखो नज़र, मेरे बेटे उमैर की आंख में एक आंसू नहीं आना चाहिए, कोई ख्वाहिश उसकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो तुम पूरी ना करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मुझसे कभी प्यार ही नहीं था। बताइए, भला कोई करने वाली बातें। अब उनकी ख्वाहिश तो मुझे पूरी करनी है। अब आपके सामने आया ना मेरा बेटा कि शॉपिंग पे ले जाए मम्मी, क्या करूं? उस बेचारे की भी क्या शॉपिंग, यूनिफॉर्म खरीदना है, किताबें खरीदनी है, कौन करेगा ये सब कुछ? मुझे ही करना पड़ेगा ना। हमारे तो ना आगे पीछे कोई है और ना कोई जानने वाला है, बस ले दे के मैं और उमैर ही रह गए। माफ कर दीजिएगा शहरयार, ये तोहफा मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। आप ही का घर संभालना है और आप ही का किया हुआ वादा पूरा करना है, उमैर की देखभाल भी करनी। अकेले में मैं इतना तड़पती हूँ और इतनी उनके लिए दुआएं करती हूँ कि क्या बताऊं आपको। बस यही काम रह गया मेरे लिए जिंदगी। अच्छा, वो आपने बताया नहीं कि मिसेस फैजान की पार्टी का क्या हुआ? एक ही दिन उनका फोन आया था और फिर वो गायब हो गई। अब मेरे ख्याल से वो दुबई में कर रही है पार्टी। डेट अभी तक कंफर्म नहीं की उन्होंने मुझे। कंफर्म हो जाए तो बता दीजिएगा ताकि मैं वीजा लगवा लूं। आजकल तो आपको पता है हालात ही ऐसे हैं, बड़ी मुश्किल से वीजा लगता है। अगर तू चाहे तो तुझे बाहर निकलवा सकती हूँ, बस तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। कैसा काम? ये क्या कर रहे हैं आप? या अल्लाह, क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन मदद करेगा मेरी? पापा को कॉल करती हूँ। और कोई नहीं है जो मदद कर सके सिवाय उसी इंस्पेक्टर के पास जाकर मिन्नतें करूं उसकी, गिड़गिड़ाऊं, पैर पकड़ूं उसके। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद।
माफी मांगती हूँ उस दिन के लिए, मैंने बदतमीजी की, मेरी मदद कर दें प्लीज। देखे बीबी, हमदर्दी तो मुझे भी है आपसे, मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ आपकी, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। सरकारी नौकरी है, कानून में हाथ बंधे हुए हमारे। सॉरी, नहीं मिलवा सकता आपकी माँ से मैं। लेकिन अब बीबी, खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो। क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गई हो हाथ धो के? लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना मेरी अम्मी से मिलवाने का। रास्ते तो बहुत हैं। तुम मिलो ना मुझे थाने से बाहर कभी किसी दिन, निकाल दे कोई रास्ता तुम्हारी अम्मी से मिलाने का। ठीक है, आप मुझे बता दें कहाँ मिलना होगा और कब मिलना होगा। पीछे गली में पार्क है, वहां मिलते हैं, बैठ के मजे से बात करेंगे। हैं? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। शुक्रिया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझसे मिलने ना आए। सुनो बहन, अगर मेरी बेटी मुझसे मिलने आए तो उसे मिलने देना। मेरी बेटी बहुत मासूम, बहुत तनाव हो गई, बहुत अकेली, उसे रोकना मत, उसे आने देना। इसका फैसला इंस्पेक्टर साहब करेंगे बीबी, तो उसे मिलाना है या नहीं। वालेकुम सलाम। आप मुझे मेरी अम्मी से मिलवा दें। अब मैं तो चाहता हूँ तुम अपनी माँ से मिलो, क्योंकि उसका अंजाम मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत बुरा अंजाम है, उसको अपनी पूरी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। खुदा के लिए आप मेरी अम्मी को किसी न किसी तरह बचाने की कोशिश करते हैं। और देखो लड़की, मेरी जरा सी हमदर्दी को तुम क्या समझ रही हो? मैं ये वादा नहीं कर रहा कि मैं तुम्हारी माँ को बचा सकता हूँ। अब देखो ना, तुम्हारी माँ भी तो जुर्म कबूल कर चुकी है ना, अदालत उसे पूरी सजा सुनाएगी। जब पुलिस वाले आए थे मेरी अम्मी को लेने के लिए, तो उन्होंने देखा था 2 जनाजे पड़े हुए थे मेरे घर में, मेरे अब्बू का और मेरी बहन का, इसीलिए उन्होंने कत्ल किया। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब तुम रो रही थी और मिन्नतें कर रही थी ना, मुझे ईमान से बहुत दुख हो रहा था। लेकिन क्या करें, पुलिस वाले मजबूर होते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब देखो ना, मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। ये हुई ना बात, मैं तुम्हें बताऊंगा फिर तुम्हें क्या करना है। ठीक हो गया? आप मुझे अभी मेरी अम्मी से मिलवा दें। इस दिन के टाइम तो पॉसिबल नहीं होता है, तुम्हें आधी रात को आना पड़ेगा। आधी रात? आधी रात को तो मैं नहीं आ सकती, मैं कैसे आऊंगी? तुम क्यों फिक्र कर रही हो, मैं बताऊंगा ना कैसे आना है। तुम एक काम करो ना, अपना नंबर मुझे लिखा दो जरा, बताओ।
बार जेल आई है तू। मैं तो यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ, दूसरा घर है ना मेरा। हर बार एक ही जुर्म में आती हूँ। नहीं, कत्ल किया है अब। वैसे मेरे बड़े ताल्लुकात हैं यहाँ पर, आराम से आके वापस चली जाती हूँ। तू बता, देख अगर तू चाहे तो तुझे भी मैं यहाँ से निकलवा सकती हूँ, मक्खन में से बाल की तरह। बता, सौदा करती है? जी मैडम। हाँ, एक काम करो, इसमें ना मैंने सारे शहरियार के कपड़े, जूते, चीजें सब डाल दिए हैं। लेके जाओ और वहाँ अपने हाथ से गरीबों में बांट कर आना चीजें, ठीक है? अच्छा मैडम, वो कल साहब का सोएम है, तो आप बता दें क्या इंतजामात करने होंगे। मुझे पता है, कल सोयम है, फिर 40वां है, फिर बरसी होगी। मैं उनके साले सवाब के लिए सारे काम करूँगी, फिक्र मत करो। वैसे तो मैंने अपनी दोस्त को कहकर 5-6 देगे भिजवा दिए गरीबों में, लेकिन तुम एक काम करो, रुको, ये लो, ये पैसे पकड़ो और ये मोहल्ले में जितने भी चौकीदार हैं ना, यहाँ से वहां तक पूरे गली में ना, उन सबको खाना खिला दो, ठीक है? अच्छा सा बनाना और उसमें मीठा होना चाहिए। अब ये सामान उठाओ, आराम से उठाना, भारी है, और ये इसमें देकर आना, ठीक है? ठीक। हाँ, ध्यान से जाना। अब लग रहा है ना कि सब कुछ मेरा है। थैंक यू शहरियार, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मजा आएगा। कैसा सौदा? देख, तू शक्ल से ना बहुत भोली भाली मासूम बाउली सी लग रही है। अबे अगर तू इकरार ना करती ना अपने कत्ल का, तो तुझे कोई भी अंदर ना करता। खैर, अब तो तुझे मैं मिल गई हूं ना, अगर तू चाहे तो तुझे बाहर निकलवा सकती हूँ। बस तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। कैसा काम? देख, मैं पूरी दुनिया घूमूं, कभी इस मुल्क, कभी उस मुल्क, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी इस होटल, कभी उस होटल, 4 दिन इधर तो 4 दिन उधर। और जब आती हूँ ना, अपने बच्चों के लिए ये ढेर सारे तोहफे, ताई सब लेके आती। मैं समझी नहीं। इधर का माल उधर और उधर का माल इधर। अम्मा, मेरी चीजें ले आई? पैसे नहीं है मेरे पास। क्यों? शहरियार अंकल के पास इतने ज्यादा पैसे थे? होते थे, उन्हीं का एटीएम लेके गई थी पैसे निकालने के लिए बैंक, मगर इतनी दफा गलत कोड डाला कि एटीएम ही फंस गया। तो आप मुझसे पूछ लेते ना, मैंने एक दफा शहरियार अंकल को पैसे निकालते देखा था। तुम्हें उनका एटीएम का कोड पता था? हाँ, 0303। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे थोड़ी पता था अब एटीएम जारी है। अब सुबह बैंक जाएंगे तो कार्ड ले आना। और तुम्हारी चीजें भी ले आऊंगी, ठीक है? जाओ खेलो। 0303 कार्ड के पैसे। देख, औरत जब कदम घर से बाहर निकालती है ना मजबूरी में, तो वो और भी मजबूत हो जाती है। देख, मजबूत। मुझे मेरे खरीदार ने करोड़ों रुपए की चटनी लगा दी। क्या किया मैंने? क्या? काम खलास कर दिया उसका, काम लगा दिया साले का। खैर, अब तो तू बोल, करती हो? तो बहन सड़ यहाँ पे। बात सुनो, ओए पंखा चलाओ, गर्मी हो रही है।
साले सुनते ही नहीं है बात। उधर चल शादी। कितनी देर से वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे तुम? अब जल्दी चलो। हद हो गई बदतमीजी की। ये बैंक वाले अपने आप को समझते क्या है? अगर कार्ड फंस गया है तो मैं उसको लेकर आऊं जो मर चुका है, क्योंकि उसी का कार्ड है। अरे मैं बीवी हूं उसकी, मैं क्यों नहीं निकाल सकती? शहरयार भी इस दुनिया में नहीं रहे और शहर भी नहीं रहे। हाँ, दोनों के बारे में न्यूज़ में देखा था। बहुत अफसोस हुआ दोनों के बारे में सुन के। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। खैर ये अफसोस तो अब सारी जिंदगी का है। अच्छा सुनो सनी, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। क्यों, खैरियत? असल में सनी, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स वगैरह देखना और इन सारे मामलात के डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करना, फिर बैंक अकाउंट की डिटेल्स, तुम्हें पता है इस सब में तो टाइम लगेगा ना। तो आपको मुझसे पैसे चाहिए? बहुत समझदार हो तुम। हाँ, 50,000 रुपये चाहिए। ओहो पुप्पो, इस वक्त मैं आपको 50,000 क्या, 1 रुपये भी नहीं दे सकता। अच्छा पुप्पो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। खुदगर्ज इंसान है। लाखों रुपए शहर के हाथों मैंने इसको दिलवाए, ये 50,000 मुझे नहीं दे सकता। लाची कहीं का बदतमीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ ना आपके पास, आपको पिक करने। फिर आप तैयार रहिएगा, ठीक हो गया? जी मैं तैयार हूँ। अपनी नौकरी को खतरे में डालकर आया हूँ उधर, कि कहीं कोई देख ही ना ले। बहुत शुक्रिया। और तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, आप चाय पीजिए। तो फिर चलें? जी बस 1 मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने ले जा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो ये पूछा ही नहीं कि इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए क्या करना होगा। हम दोनों को पुरानी सारी बातें भूल जानी चाहिए, मदद करनी चाहिए एक दूसरे की। मुझे कोई कमजोर ना समझो, मैं हर तरह के हालात का सामना करना जानती हूँ। तुम वो काम ना करना चाहे तो अपनी बेटी से करवा दे। खबरदार जो ऐसी बात की तो। आपसे ये बयान जबरदस्ती दिलवाया गया है कि आपने ये कत्ल किया। मुझे नहीं लेना यार। शहरयार अहमद साहब ने अभी 2 माह कबल ही अपनी वसीयत दोबारा बनवाई थी, जिसपे उन्होंने तमाम जायदाद और अपने बैंक अकाउंट्स अपनी बेटी हीरा के नाम कर दिए थे।